मेरे पास जो मालूमात हैं वो मालूमात ये बता रहे हैं कि 40 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो शहीद कर दिए गए सैकड़ों लोगों को इस वक्त गोलियां लगी हुई है। वो जो बाकी जख्मी है उनका क्या अभियान है, वो सोलह का भी अभियान। टीआई के सपोर्टर्स में से कम 20 अफराद शहीद हुए। हमारे पास 8 के मुकम्मल कवायद मौजूद हैं। 278 लोग इन्होंने सीधे गोलियां मार के शहीद किए। तादाद जो है वो सैकड़ों से ऊपर 100+ में जा रही है। जितनी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आपने सुनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन की उस बात को लेकर के जब डी चौक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुंचे और वहां से ये क्लेम किया तहरीक इंसाफ ने कि उन पर स्ट्रेट फायर किए गए सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। और उसके अंदर किसी ने बताया, आपको भी आप सुन रहे थे, 40 मारे गए, किसी ने बताया 278, किसी ने कहा 20, किसी ने कहा 8 का पता है, 12 का नहीं पता। तो अभी तक हम आज़ाद ज़राए से, क्रेडिबल ज़राए से, इवन इंटरनेशनल मीडिया जो है वो कोई डेथ कंफर्म नहीं कर सका इस सिलसिले में। हाँ, रेंजर्स की शहादतें हुई हैं, पुलिस वालों की भी हुई हैं, और ना होती तो बहुत ही बेहतर था। और अगर सिविलियंस की भी हुई हैं, जो अगर हमें अभी तक नहीं पता आपकी डेट तक, तो वो भी ना होती तो बहुत अच्छा था। लेकिन ओवरऑल हमने तो ये देखा कि 26 मिनट से आधे घंटे के अंदर पूरा डी चौक खाली करा लिया गया। वहाँ पर कोई रजिस्टेंस नहीं हुई। जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर आए हुए थे, रजिस्टर होती हुई कैसे? जो लीडरशिप थी, गंडापुर साहब और बुशरा खान साहिबा, वो तो ऐसे भागे हैं वहाँ से। मानसेरा पहुँच चुके थे जब तक, जिस वक्त तक लाठी चार्ज या वो आंसू के शैल उनके बंदों के पे पड़े, जब तक तो वो मानसेरा पहुँच चुके थे। ये बड़ी हैरानकुल बात है जिसका सवाल हुकूमत से पूछना चाहिए कि जब एक दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस्लामाबाद के अंदर एंटर हो गए, उसके बाद लाहौर, पंजाब समेत पेशावर और इस्लामाबाद के तमाम रस्तों को दोबारा कंटेनर से दाखिल रास्तों बंद कर दिया गया। ये सिर्फ एग्जिट जो है ये किसने दिया और किस लिए दिया गया? बुशरा साहिबा को भी और अलीमीन गंडापुर साहब को भी। ये सब तो बड़े मतलूब थे और इनकी तो गिरफ्तारी के ऑर्डर्स आए हुए थे। ये तमाम चीज़ों के साथ साथ बहुत बड़ी और इस वक्त डिवीज़न का शिकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जहाँ पर उनके सेक्रेटरी जनरल जो है, कोर कमेटी के इनके इजलास हुए, जिसके अंदर बताया गया कि जनाब ये जो सारे का सारा फियास्को हो गया, ये जो एक अपर हैंड के बाद जो बैक हैंड की तरफ या जो कि बैकवर्ड की तरफ पूरी मूवमेंट गई है उनकी, तो उसमें जिम्मेदारी जो है वो बुशरा खान साहिबा पे आयद भी नहीं की गई, गंडापुर साहब पे भी आयद नहीं की गई, वो सेक्रेटरी जनरल के ऊपर आयद कर दी गई। सलमान अकरम राजा वो तो रिज़ाइन करके निकल गए, बाकी दूसरों पे की जा रही है, वो भी आहिस्ता से निकल जाएंगे। साहबजादा हामिद रजा जो है वो भी रिज़ाइन कर रहे हैं, कौमी असम्बली से, कोर कमेटी से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया हुआ है। पंजाब से इसमें कोई दो राय नहीं है कि लीडरशिप मुतहरिक नहीं कर सकी लोगों को, सिंध से नहीं कर सकी। KP से जो लोग आए वो भी लीडर लेस हो गए जब बुशरा खान साहिबा और अलीमीन गंडापुर उनको बीच मैदान उस धाम में छोड़ के चले गए। क्या फ़ायदा हुआ इसका तहरीक इंसाफ को? क्या फ़ायदा हुआ इमरान खान साहब की रिहाई के मरहले को? क्या फ़ायदा इसका पाकिस्तान को हुआ? इस पर ज़रूर बात कर लेंगे, लेकिन अगेन एक बात तय है, ये प्रोटेस्ट जो है इसने वंस मोर ये रियलाइज़ कराया है कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ तो है नहीं इधर पाकिस्तान में। पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारे, ये इस मुल्क को संभाले हुए हैं और बड़े अच्छे तरीके से संभाले हुए हैं। और यही इस मुल्क को इस वक्त अगर ये ना हो तो मेरा ख्याल सारी चीज़ें, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह जो आज आप देख रहे हैं, ये इकॉनमी के जो मुआहदे आप देख रहे हैं, ये सब गिर जाएँ। इस हुकूमत के बलबोते पे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जो हुकूमत, अगर हम ये ना भी कहें कि धांधली की पैदावार, हम कहें कि साफ शफाफ इलेक्शन से आई है, जिनकी सीटें 70 से 80 हो इलेक्शन के जीतते वक्त, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए और गवर्नमेंट बना लें, उनकी कितनी की क्रेडिबिलिटी और उनकी कितनी सलाहियत होगी चीज़ों को डील करने की, और लोगों में कितनी उनकी क्रेडिबिलिटी होगी। तो इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के अवाम है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान की स्टेट है, पाकिस्तान के इदारे एक जिद्दोजहद में है। जब से इमरान साहब ने शुरू किया महाजराई जंग का आगाज़, और इमरान खान ख़ुद और उनकी पार्टी भी एक बहुत बड़ी उसमें, क्योंकि हुकूमत ने वफाकी काबीना से ये कहा है, राय ली है, तो वफाकी काबीना अक्सरियत ने कहा है कि जनाब गवर्नर राज जो है उसको लगा दिया जाए KP के अंदर। और ये एक बहुत अलार्मिंग और ख़तरनाक सिचुएशन होगी कि वो सूबा जहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी अवाम की है, एक पार्टी को इलेक्ट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके राइट को डिनाई करके वफाकी हुकूमत जो है वह गवर्नर राज लगा दे, तो वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि उस गवर्नर राज के ख़िलाफ़ फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम जो है, या उनके जो सपोर्टर्स हैं या वोटर्स हैं जिन्होंने PTI को वोट दिया है, वो गवर्नर राज के खिलाफ KP के अंदर ही प्रोटेस्ट शुरू कर दें। तो ये सिचुएशन जो है ये भी कोई आइडियल नहीं होगी। तो शहबाज शरीफ साहब ने वफाकी काबीना से राय तो ले ली है, लेकिन ज़रा सोच समझ के इस राय पे आगे बढ़िएगा। बाकी पंजाब असम्बली, बलोचिस्तान असम्बली, यहाँ पे PTI पाबंदी लगाने की बातें भी हो रही हैं। पाकिस्तान में पाबंदी बेतहाशा पॉलिटिकल पार्टीज़ पर लगाई गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जिन्होंने पाबंदी लगाई उन्होंने उनको बहाल किया, जिन्होंने पाबंदी लगाई उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया,
क्योंकि अवाम पाबंदियों से पाबंद सलासल नहीं होती, ना अवाम की सोच, ना अवाम की राय, ना अवाम का वोट। उसके लिए तो आपको ऑब्वियसली ये हथकंडे जो भी अप्लाई करे पाकिस्तान के हक में तो हो ही नहीं सकते। लेकिन ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट जो है इस वक्त क्योंकि शॉर्ट लिफ्ट फ़ायदे सोच रही है, उनकी मौज लगी हुई है, मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, वो शायद किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है। लेकिन अगर लार्जर इंटरेस्ट में देखा जाए, पाकिस्तान के इदारे भी देख रहे होंगे इसको, मेरा नहीं ख्याल ये पाकिस्तान के बहुत बेहतरीन इंटरेस्ट में होगा। तारीख तो यही कहती है। अजहर सिद्दीक साहब, मजहर अब्बास साहब, आमिर इलियास राना साहब। अजहर सिद्दीक साहब, बहुत बुरा फियास्को हुआ आपकी पार्टी का। अजहर साहब, पिट गई पूरी मूवमेंट। इससे तो बेहतर था ये आखिरी पता रख लेते। बुशरा साहिबा ने जो उड़ान ली उससे रिवर्स पीछे वो चले गई, फिर छोड़ के लोगों को चले गई। नहीं जी, बहुत शुक्रिया कमरान शाह साहब। ये फैसला तो इमरान खान साहब का था, बुशरा बीबी साहबा का नहीं था। और सबसे पहले अलीमा साहिबा ने, बैरिस्टर साहब ने कहा कि वीटो कर दिया बुशरा साहिबा ने, डी चौक वाला। इमरान खान ने कहा संजानी में जाए। ये फैसला कोई बैरिस्टर सैफ ने नहीं करना था। फैसला तो अल्टीमेटली नहीं, वो कर दे इमरान खान ने। देखे ना, इमरान खान का फैसला वीटो कर दिया बुशरा साहब। वो कैसे पता है इमरान खान साहब का फैसला? आवाज बंद कर दें प्लीज। इमरान खान साहब का देखे ना, सवाल तो ये है कि क्या इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया, ये कहा खाली बैरिस्टर सैफ के कह देने से तो मसला नहीं हल होता। ठीक है। और दूसरी बैरिस्टर साहब गलत कह रहे हैं आपके ख्याल में। चले, अब तो आपकी पार्टी आप लड़ बढ़ रही है भाई, अब आप भी कह दें क्या करें ना। मुझे ये बताइएगा, जिंदगी में कामयाब आदमी वही होता है जो रिस्क लेता है, वरना पाकिस्तान में तो स्टेटस को चला आ रहा है 1947 से आज तक चला। यहाँ तो अवाम ने रिस्क लिया ना, आपकी लीडरशिप तो भाग गई। किसने कहा वो पिटे? आपका ख्याल है? मुझे ये बताइए। शेलिंग फेस की, गंडापुर साहब कुछ नहीं हुआ, बुशरा खान साहब कुछ नहीं हुआ, बाकी तो पार्टी आपकी निकली नहीं बाहर। आपने शायद गाड़ी नहीं देखी बुशरा बीबी साहबा की फायरिंग। मैंने देखी, उनको फरार होते भी देखा मैंने, वो दिखाया जरा वीडियो जी। वो फरार होने का इशू नहीं है। कौन सी गाड़ी? जब गाड़ी चेंज किया जाके G7 के अंदर, वो फायरिंग की आपको नजर आ रही चीजें। देखिए, हम सतही बातों की तरफ चले जाते हैं। 2.5 सालों से वो एक मिनट देख लें, मैं देखिए वो जो बुशरा साहबा जा रही हैं, लोग मर रहे हैं उधर मरने से बड़ा शेलिंग में। नहीं तो क्या तो नहीं, मैं ये आपका ख्याल है, ये आपने शायद सुना नहीं है। हामिद मीर साहब का भी गुफ्तगू सुन लें आप। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक डी चौक में कौन लोग पहुंचे थे, क्या शेलिंग हुई है? हमें पता है शेलिंग नहीं, फायरिंग का लफ्ज, बुलेट्स हुई हैं सर, फायरिंग का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। सुन ले, या तो उनको डिगेट कर कितने लोग मरे? चले आप बताएं, हमें बताया ना था कि हम उस पर बात करें सर। मैं आपके तो कोई कह रहा है 40, कोई 278, कोई कह रहा है 20, कोई कह रहा है 50। अभी तक मुझे ये बताइएगा, 9 मई के हवाले से ये सारी सुनते रहे ना, मफरूजे सुनते रहे ना। नहीं, इसका बताएं कितने मरे? मैं पहले हम मिल के प्रोटेस्ट करेंगे। नहीं, मैं आपके सामने, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। दूसरी भाई देखिएगा, दूसरा देखें जी, बात बड़ी सीरियस ही है। गार्जियन में को गालिबन 17 के करीब आया। नहीं, उन्होंने वेरीफाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वी कांट वेरीफाई। गार्जियन ने कहा वी कांट वेरीफाई। नहीं, लेकिन क्या गवर्नमेंट ने इस पे स्टैंड दिया अभी तक? कोई गवर्नमेंट ने आके इंटरनेशनल मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कहाँ है? नहीं, गवर्नमेंट को छोड़े ना। चले जो कोई भी है, फसाइयत तो है, बदमाशी तो है, गॉड फादर या सिजिलियन माफिया तो है ना, कि यहाँ बैठ के जो कुछ हो रहा है। बड़ा इल्ज़ाम लगते रहे, 9 मई में भी इल्ज़ाम लगे, आज तक कोई साबित ना हो सका। अब भी इल्ज़ाम लग रहे हैं, कोई अफगान नेशनल है, पता नहीं क्या क्या सुनते रहे हैं। लाइटें क्यों बंद की थी वहाँ पर, सड़कें क्यों धोई थी? सवाल तो इतने हैं, और इसका बड़ा आसान अलग को देता हूँ मैं। इनमें नहीं पढ़ता कि कितने मरे, कितनी शहादतें हुई, कितने जख्मी हुए। लेट्स हैव ए जुडिशियल कमीशन इस इशू। मैंने 9 मई के हवाले से भी जुडिशियल कमीशन कहता रहा हूँ, और आज भी मैं जुडिशियल कमीशन में, देखिए मैं ऐसे किसी कयास और अनार्की में नहीं जाना चाहता, लेकिन इस मामले की, ताकि आखिर जो लोग जो मिसिंग हैं, जो घरों के नहीं पहुंचे, और मतीउल्लाह जान को जो गिरफ्तार किया, मतीउल्लाह जान जो स्टोरी बता रहा है, साकिब बशीर जो स्टोरी बता रहा है, जो साफ़ी सारी बता रहे हैं, साफ़ी बता रहे हैं ना, मैं और आप तो नहीं बता रहा ना कि जो कुछ हुआ है। आखिर देखे ना, कुछ जख्मी हुए हैं, कुछ शहीद हुए हैं, अस्पतालों में गए हैं, अस्पतालों का रिकॉर्ड गायब है, और ये सारी चीजें जो है, अस्पताल तो बता रहे हैं कि हमारे पास कोई डेड बॉडी नहीं है। अब वो सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लेकिन मैं उनका बता रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं। उनकी स्टेटमेंट तो मेरे सामने पड़ी है। मैंने इसीलिए रिक्वेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से आ गया, हमारी बाकी बार एसोसिएशन की तरफ से भी आ गया, और लेट्स से इसमें हर्ज क्या है। और देखिए, मैं बताऊं आपको, इसकी बुनियाद आप समझिएगा, अगर आज मॉडल टाउन सानिया के लोगों को सजाएं मिल गई होती वो स्टेट टेररिज्म के ऊपर, तो हालात ना होते। आमिर साहब, इस्लामाबाद में उस दिन रात को क्या हुआ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि उनके लोगों को मारा गया, हालांकि हमारे सामने अभी उनके कवायफ नहीं है, अगर होंगे तो जरूर चलाएंगे। आपकी क्या इतला है? लोग मरे हैं उसके अंदर, बेगुनाह लोग मरे या प्रोटेस्ट करते हुए लोग मरे? मैं कामरान भाई, मैं बारी बारी आऊँगा। इन्होंने हामिद मीर साहब का नाम लिया। हामिद मीर ने गुलालई के मैसेज लाइव टीवी में कहे थे कि मैंने देखे और उनमें ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए।
मान लें सच सारी। जी जी। पहली बात, बीबीसी ने कहा 5 लोग, ठीक है। मैं आपको अपनी इतला बता रहा हूं कि 6 लोग, 3 पिम्स में, 3 पॉलीक्लिनिक में सिविलियन थे, और पिम्स में 4 थे जिनमें से 3 रेंजर्स के थे और 1 पुलिस के थे। जो लोग शहीद हुए, जहां बाक हुए, ये 10 की बता रहा हूं। जख्मी दर्जनों में थे, कोई शक नहीं है, मैं अपनी रिपोर्ट बता रहा हूं आपको। अच्छा, छोड़ दें सबको। पूरे जर्नलिस्ट इसके ऊपर मौजूद थे, मीडिया के अंदर भी गए, मतलब उसमें ब्लू एरिया के अंदर भी गए और उसकी सर्विस रोड पे भी गए। सारे जर्नलिस्ट थे, हामी, मुखालिफ, गैर जानिबदार, जिसका जो दिल जिस साफ़ी के नाम पे चाहे वो कह दें, कि वो सारे वहाँ मौजूद थे। और जब ये एक सिलसिला शुरू हुआ और जो साहिबान जिनको जो लेके आए थे कि हम कफन बांध के ला रहे हैं, मतलब ये जो पुरअमन थे ना मुजाहिरीन जिनको कफन के नाम पे लाया गया था, सबसे पहले उमर अयूब, अली अमीन और बेगम बुशरा क्यों फरार हुए? इन्होंने किसको फ़ोन किया? इन्हें किसका फ़ोन आया? ये जो G7 कह रहे हैं उसको G8 कर लें, वहाँ बुरका भी चेंज हो चुका हुआ था। ये किसने सहूलतकारी की? ये क्यों गए अपने लोगों को मैदान में छोड़ के? लीडर फ्रंट से लीड करता है, फ्रंट से भागा नहीं करते। अगर ये लाशें वहाँ थीं तो ये लाशें ले के वहाँ क्यों नहीं बैठ गए? मॉडल टाउन में लाशें थी, उसका सवाल यह है कि वो गिराई किसने, वो आज भी क्वेश्चन है, लेकिन लाशें थी। यहाँ कहाँ हैं? यहाँ जिसने इल्ज़ाम लगाया 278, मैं ये लिखा, अच्छा जी, शेख वकास 80 के करीब, शेर अफजल मरवत 40, सलमान अकरम राजा 20 और हमारे पास कवाइफ हैं 8 के। ये जितने यूट्यूबर्स हैं, ये जितने PTI के लीडर्स हैं, जितने सहाफ़ी हैं, मैं सहाफ़ी और यूट्यूबर्स को अलग अलग कर रहा हूँ, इन सब को जो लोग, जिन लोगों ने रात को अपने चैनल्स पे रिपोर्ट किया, सुबह अखबार में बाई लाइनें छपी वहाँ की, इन सब को ब्लू एरिया में बिठाएं और जिस जज को चाहें मर्जी लाएं और सबूत मांगे सबसे। इनके मुंह सफ़ेद और काले सब के वहीं होने चाहिए। जिन लोगों के 1-1 करोड़ रुपए अली अमीन ने अनाउंस किए, वो कुर्रम में जो लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पे ये 11 साल से हुकूमत में हैं, उन लोगों के, उन शुहदा की मैयतें लोग लेके बैठे हुए हैं, उनके लिए इन्होंने क्या अनाउंस किया? ये वहाँ क्यों नहीं गए जो इनका असल काम था? ये जो सारी जमहूरियत और आइन के आर्टिकल इस्लामाबाद में ढूंढने के लिए निकले थे, वहाँ से ये अपने सूबे में लोगों को दे चुके हैं सब कुछ। ये अपने डेरा इस्माइल खान में, जहाँ से वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, वहाँ दिन के शाम में ये थाने में जा सकते हैं। वहाँ रैंसम कौन कौन दे रहा है? ये सवालात हैं मेरे। आप ये जो सारी जमहूरियत इस्लामाबाद में ढूंढने आते हैं कि हुकूमत कहाँ है, भाई हुकूमत और आर्मी चीफ कब पहले भी एक थे, आज भी एक हैं। हुकूमतें बदलती हैं, हालात बदलते हैं। इस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी 2014 में, क्या कर लिया था? धरने में लाके वो जो मौलवी बुला के लाए थे, जो कदर मौलवी, और इमरान खान 1800 लोगों के साथ, वो जम्मे गफीर था उनका, जो पुल क्रॉस किया था उन्होंने, और 25,000 लोगों के साथ तारुल कादिर ने किया था। वो लोग अब इत्तेफाक से, मुझे बड़ा दिल मेरा दुखता है, ओरिजिनल सियासी कारकुन आए, उनको छोड़ के लीडरशिप भाग गई। जब हवाई फायरिंग हुई, हमने सब ने रिपोर्ट किया कि वहाँ स्नाइपर मौजूद हैं, और ऐलान हुआ सुबह के वक्त जब रेंजर्स की शहादतें हुई कि गोली मार देने का हुक्म है, तो फिर भाई गोली खाने के लिए शौक किसको था? जब आपकी पार्टी की लीडरशिप अब खुद इस्लामाबाद के कैफों में बैठी थी, वहां नहीं आई, भाग गए। क्यों भाग गए? ये लोगों से सवाल ना करें। PTI अपने गिरबान में झांक के जवाब दे कि हमने अपने लोगों को ला के, पंजाब वालों की तो बात ही छोड़ देना, वो तो निकले नहीं, जो बात कर रहे हैं इन समेत जितने भी ओहदेदार। ओ भाई कौन आया था? वो नहीं निकले, मैं यही कह रहा हूँ साहब, गाड़ी में अकेले ही गश्त कर रहे थे लाहौर में। ओ भाई छुपा दिया, खुद छुप गए लोगों को मरवाने के लिए। ज़ैन कुरैशी ने वही अपनी गिरफ्तारी दे दी मेरा ख्याल से, एडवांस में भेज दिया मुबैना तौर पर। ओ भाई फ्रंट पे कौन खड़ा था? ये बुलेट प्रूफ गाड़ियों में 3 लीडर बैठ गए, बाकी कहां थे? लोगों के बच्चों को छोड़ दिया। कमाल हो गई है। इस मुल्क में कोई एहतसाब भी है? इस फेक न्यूज का एहतसाब कर दें, सारा मामला आपके सामने आ जाएगा कि झूठ कितना और सच कितना। राइट। मेरा ख्याल है ये फेक न्यूज का एहतसाब हो जाए, जुडिशल कमीशन बन जाए ना, अच्छे है ना, सारा आ जाए। ठीक है, मैं मजरबास चौक में बनाए जुडिशल कमीशन में। बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करता हूं, सारी दुनिया को बिठाएं, बिल्कुल इत्तेफाक। मजरबास साहब, पाकिस्तान में ये जो ड्रामाबाजी चल रही है वो तो हम देख रहे हैं। पहले किसी और तरीके से हुकूमतें पलटाई जाती थी, फिर धरना सिस्टम स्टार्ट हो गया, फिर अब आज पाकिस्तान जहां खड़ा है और जहां तहरीक इंसाफ खड़ी है, व्हाट इज योर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ सिचुएशन इन हैंड? क्या बहुत बड़ी फतह हुकूमत की होगी, कोई बहुत बड़ी शिकस्त इमरान खान की होगी? पाकिस्तान की क्या हुई है इस वक्त? अवाम की क्या पोजीशन चल रही है? जी कामरान, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत सियासत की तारीख को पढ़ता रहता हूँ, मुझे अचानक याद आया कि नवंबर का ही महीना था और 1968
का साल था जी, जब पिंडी में एक लड़का जो है गॉर्डन कॉलेज पॉलिटेक्निक का पुलिस फायरिंग में मारा गया था। और उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ऑपोजिशन लीडर के तौर पे सामने आए थे और उस एक लड़के की शहादत ने जो है वो हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। मैं हैरान हूँ, मुझे नहीं पता क्योंकि ज़ाहिर है मैं इस्लामाबाद में नहीं मौजूद हूँ कि 26 तारीख को इस्लामाबाद में क्या खेल खेला गया। ज़ाहिर है जो भी है वो कम से कम एक जमहूरी खेल नहीं था, एक गैर जमहूरी खेल था, चाहे रियासत की तरफ से हो या किसी की तरफ से हो। लेकिन अगर इतनी शहादतें हुई हैं, वैसे तो अगर एक शख्स की भी शहादत है, एक पॉलिटिकल वर्कर की भी शहादत है, किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की शहादत है, वो भी काबिल मजम्मत है। लेकिन अगर इतनी शहादतें हुई हैं जितना दावा किया जा रहा है, तो आज खैबर पख्तूनख्वा बंद क्यों नहीं है? आज तो रात को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास हो रहा है गवर्नर राज के मामले में। आज तो मुकम्मल हड़ताल होनी चाहिए थी, पेशावर में मुकम्मल हड़ताल होनी चाहिए थी आज तो देखिए ना आप, एक जो लोग दावे कर रहे हैं, चाहे वो 20 कह रहे हैं, चाहे 40 कह रहे हैं या 278 कह रहे हैं, क्या उनमें से कोई भी कल उस दिन 26 तारीख को डी चौक पर मौजूद था? और अगर नहीं था तो क्यों नहीं था? और जो लोग वहां से चले गए, क्या उन्हें यह एहसास नहीं है? देखिए, अगर एज ए रिपोर्टर मैं बता सकता हूं कि जब गोली चलती है, चाहे वो रबर बुलेट्स हो, रबर बुलेट्स की गोली भी बाद औक़ात फेटल होती है, तो हम ये समझते हैं कि इतनी कैजुअल्टीज हुई हैं। अगर 100 लोगों को गोली लगी है तो इसके ये माने नहीं होते कि 100 लोग जो है वो शहीद हो गए हैं। हम आम तौर पे जो कैजुअल्टीज, जब हम कैजुअल्टीज कहते हैं तो उसमें इंजर्ड भी होते हैं और जो जिनकी शहादत हो गई होती है वो भी शामिल होते हैं। ठीक, तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता कि एग्जैक्ट फिगर्स क्या हैं, लेकिन मेरा कंसर्न यह है कि पीटीआई की लीडरशिप किधर थी? उसने तो जो ये कह के गए थे कि हम कफन जो है पहन के जा रहे हैं, जो आरिफ अलवी साहब ये कहते हुए गाड़ी में पाए गए कि हमारी जान चली जाए, ये सब किधर थे? ये किधर थी पॉलिटिकल लीडरशिप? हाँ भाई, किधर थे? आपसे पूछ रहे बार बार, मैं जवाब दे देता हूँ। जी, गंडापुर पहले आए, पिज्जा खा रहे थे, तो 600-700 लोग गिरफ्तार कर गए। अब किया है तो 2-2.5 हजार लोग गिरफ्तार करवा गए, 3-4-5 हजार लोगों पे मुकदमात लेकिन मदर साहब, वो तो हम सवाल तरीके साहब से पूछ ही रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए कि हुकूमत अब किस जोन में होगी इस वक्त? क्योंकि ऑब्वियसली हुकूमत का कारनामा तो ये नहीं है, लेकिन हुकूमत क्रेडिट ले रही है, और अब वो जो पाबंदी लगाने की बातें कर रही है और गवर्नर राज की बातें कर रही है, इसको कितना सीरियस लेना चाहिए सर? इसका क्या, एक सूबा जहां पे 2/3 मेजोरिटी है तहरीक इंसाफ की, वहां गवर्नर राज लगाने का सोच रही है हुकूमत? कामरान, गवर्नर राज लगाएं आप या पार्टी पर पाबंदी लगाएं, इससे ज्यादा गैर जमहूरी इकदाम कोई हो नहीं सकता। देखिए, सीधी सी बात यह है कि इस मुल्क के वजीर दाखिला एक ऐसे साहब हैं जिनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, गैर सियासी हैं वो। ये होता है कहीं? एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट में, एक सिविलियन गवर्नमेंट में, एक पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट में, उनकी कोalition की गवर्नमेंट में, ना वो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, ना उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, ना उनका ताल्लुक MQM से है। ये आप कैसी गवर्नमेंट है कि जिसका सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, उसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट वजीर खजाना, उसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है। ये होता है कहीं? यहां होता है, इस तरह होना चाहिए। तो यहां होता है तो एक गैर सियासी बुशरा बीबी, वो एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को लीड कर रही हैं। एक गैर सियासी वजीर दाखिला, वो हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये दो नॉन पॉलिटिकल फिगर्स के दरमियान आप देख लें कि मोहसिन नकवी ने जो अक्यूज किया है वो बुशरा बीबी को किया है। ना अली अमीन मोहसिन नकवी का नाम ले रहे हैं, ना मोहसिन नकवी अली अमीन का नाम ले रहे हैं। अब इसको मैं क्या समझूं? तो सर, आप इतना सेफ पैसेज वर्कर को क्यों नहीं मिला जितना सेफ पैसेज इनको मिल गया? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो आमिर भाई, ये बता दीजिए कि ये वाकई आपको लगता है हुकूमत सीरियस होगी? और जिस तरह मदर साहब भी बता रहे हैं और मैं उनसे एग्री करता हूँ, गवर्नर राज अगर लगता है तो इट विल बी वेरी डेंजरस, इट विल हैव वेरी डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज। एक ऐसा सूबा जहां पे एक पार्टी की 2/3 मेजोरिटी है,
उसको आप डिनाई करके हुकूमत कहेगी कि हम वहाँ पे अपना बंदा बैठा रहे हैं पीपल्स पार्टी का गवर्नर लगा के, या जिसका भी गवर्नर वफाक का जो नुमाइंदा है, आपको लगता है कि ये बड़ी अप्रोप्रिएट पॉलिसी है रहेगी? देखें, वो आपने गवर्नर राज अपने दोस्त फैसल वाडा के जरिए लगवाने की बात की, और वो भी उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनको मोहसिन नकवी रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको काकड़ नहीं, वफाकी काबीना ने आज से कॉन्सेंट लिया है प्राइम मिनिस्टर ने। सर वाडा कहाँ से आ गए? एक मिनट भाई, सर मुझे अपनी बात करने दो। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ये खबर है, आपको तो पता ही होगा। करते हैं। हाँ, वो भाईजान उन्होंने ही दी थी, उसके बाद काबीना भी आ गई, सारी आ गई। अच्छा, गवर्नर राज क्यों लगाएं? वो हम मफरूजा ले लें, 8 घंटे की कहानी दे दें अली अमीन, 30 घंटे की कहानी दे दें, और ये जो तीनों निकले बड़े आराम से बरसती गोलियों में बकौल इनके, ये कौन ले गया इनको? ये छलावे थे? ये कौन थे? ये सहूलतकारी किसके लिए करके चले गए? अगर गवर्नर राज लगना है तो फिर अली अमीन क्या कर रहे थे यहाँ पे तीनों दफ़ा में? वो जो मदर साहब फिगर आपको कोट करके बता रहे हैं कि इतने इतने अरेस्ट कराए, उनके लिए क्या किया उन्होंने? अब गिरेबान पे आ रहे हैं ना लोग, सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। बेगम बुशरा का केस लड़ने के लिए उनकी दुबई या कहीं पे बाहर बैठी हुई वो बहन, जिसको पूरे टाइम में तनख्वाह मिलती रही HEC से आए बगैर एडवाइज़र बना के, वो केस लड़ रही है कि अली अमीन ने ज़बरदस्ती की। और भाई भंचाल क्यों नहीं आ गया अब तक के लिए अली अमीन के खिलाफ? ये सारे मिले हुए हैं और जलील किया हुआ है आवाम को, जिनके लिए नारे मारते हैं कि हम आपके हकूक़ के लिए। भाई वो तो आए थे इमरान खान को रिहाई दिलाने, मेरा ख्याल है उस बेचारे के लिए तो और मुश्किल करा दी। आप जेल के अंदर की खबर ले आएँ, बता दें कि किन हालात में। उन्होंने तो परसों कहा था कि 36 घंटे से मुझे तो मिलने ही किसी को नहीं दिया। इमरान खान तो मुझे बुशरा खान साहिबा के आगे बिल्कुल बेबस लगे वैसे प्राइमरली। ये मैं कुछ और कह रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ ये सारे उसके पॉलिटिकल कैरियर की कास्ट पे अपनी दुकान चमका रहे हैं, सबका अपना धंधा लगा हुआ है। उसकी रिहाई की किसने बात की है? वो लोगों को फंसा के चले गए। जो लीडरशिप अब ड्रामे कर रही है कि हम रिजाइन कर रहे हैं, आपको पता है सलमान अकरम राजा जनरल सेक्रेटरी हैं नहीं, नामजद हैं। और वो चेयरमैन जिसको अभी फैसला होना है इलेक्शन कमीशन से, वो कह रहा नहीं, आपका रिजाइन की जरूरत ही नहीं है, आप तो हैं भी नहीं और आप काम करें। लेकिन आमिर भाई, आपने मुझे गवर्नर राज, आपको लग रहा है गवर्नर राज सीरियसली अटेम्प्ट होता हुआ? ये वैसे एक बात है वफाकी काबीना। मेरे इस सवाल इतनी तफसीलात के बाद कि अगर एक वज़ीर आला इतनी सहूलत कर रहा हो कि अपनी पूरी पार्टी को फंसा जाए, गवर्नर राज की जरूरत है? कोई बेवकूफ़ी लगाए जरूरत तो फिर ये तो आप शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि वो आज उन्होंने फिर बड़ी कोई अक्लमंदाना बात दी कि जो कैबिनेट से राय ली है, या आप ये कह रहे हैं? भाई राय ले ली ना, जब फैसला होगा फिर है ना यार। आपकी पूरी लीडरशिप ही कॉम्प्रोमाइज हो गई है। मैं तो हैरान हूं। अब आप भी आखिरी रह गए, आप लीड कर थप करेंगे, गुस्से में नजर आए। कभी वो जरदारी साहब पे गुस्से में नजर आते थे, या अब नजर आए थे? पॉइंट आ गया, वरना बिल्कुल आ गया आपका पॉइंट। से मेहरबानी करें, हमारे साथ मुआहिदा कर लें, हम आपके साथ बैठना चाहते हैं। इसके अलावा वो कर क्या रहे थे? बड़ा हमारा सबमिसिव प्राइम मिनिस्टर है यार, आप उसको खराब करते हैं। वो गुस्से में ही अब आया है। मैं तो देखना चाहता हूँ फैसला क्या करेंगे, फिर जाके कहेंगे कि अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाऊंगा मैं। शहबाज शरीफ साहब गुस्से में आते हैं, गुस्से में आ रहे हैं भाई। अच्छा, लेकिन ज्यादा गुस्सा तो आपको अपनी लीडरशिप पे होना चाहिए, जिसे लेट डाउन किया इमरान खान को भी और वोटर को भी और वहां पे सपोर्टर को भी। देखिए मेरी एक बात सुने, कमरान साहब सियासी आदमी है, हमें भी अरसा हो गया ये सारी सियासत के अंदर हूँ, अपना शेबो फराज बड़े धीमे अंदाज में आज गुफ्तगू हो रही है, वो जोश नहीं है जो था 24 को। पता नहीं क्या वजह क्या है, ये बड़ा एक तकलीफ से मामला है। वो लोग जिनके घर उजड़ गए, जख्मी हो गए, उनके साथ पुरसा करने वाला कोई नहीं, या ऐसे हालात हैं कि बंदा क्या करे। तो यहाँ तो ये ना कोई जोश मनाने का है, ना कोई खुशियाँ मनाने का अमल है। मैं तो सिर्फ ये बताता हूँ कि ये अपना आमिर लियाज साहब बता रहे हैं कि लीडरशिप वहाँ खड़ी रह के मुकाबला करती। यानी आप चाहते हैं कि एक 9 मई पहले डाला हुआ गले एक और डाल देता, ये तो बल्कि उल्टा फंस गई है गवर्नमेंट। कामरान भाई, मैंने अपने अदर भाई से एक छोटा सा सवाल पूछना है। जरूर कीजिएगा, जरा पूछिएगा। देखिए 9 मई का जो वाकया था, 9 मई के वाकये को सामने रखते हुए, अच्छी बात है 9 मई नहीं हुआ, आप सवाल पूछ ले आमिर साहब। अच्छी बात है आपके लोग नहीं गए, मैं बात का मजा नहीं आ रहा। मैं देखिए, मैं दूसरी बात ये है ना, एक मिनट आमिर साहब, मैं 2.5 साल से देख रहा हूँ, या तो डिटेंशन ऑर्डर आते थे या दफा 144 लगती थी। इस दफा तो अनोखा काम हुआ कि मोटरवे मेंटेनेंस के नाम पर बंद होगी, जग हसाई हो रही है सारी। पंजाब से कोई निकला है सर? मेरी आप लोग को निकाला, मैं पूछ रहा हूं भाई, मैं खुद निकला हूं। 6 आप निकले, 1 लाख बंदा होता तो आज मोटरवे के सारे बैरियर टूट जाते। सवाल ही पैदा नहीं होता। जो हालात यहाँ पर है, जो हाल वहां इस्लामाबाद के अंदर किया, तो आपका ख्याल है यहाँ नहीं होना था? आपका ख्याल है वहां डी चौक तक खड़े नहीं होने दिया? आप चाहते हैं कि यहाँ होता, यार पूरे पाकिस्तान के अंदर होता?
तो भाई फिर इस तरह इनकलाब नहीं देखिए आते मैं मेरे फिर बताता दोस्त। चलो, सवाल ये नहीं है, सवाल इनकलाब का नहीं है। स्टेटस को इस तरह चेंज नहीं होते जो आपने पाकिस्तान बनाया में है। तो फैशिस्ट, देखिए पाकिस्तान में वजह क्या है, पाकिस्तान में फाशिज्म चल रही है, यहाँ कोई जंगल का रूल है ना रूल ऑफ लॉ है। खिलाफ ही निकलना था आपने सर, बाहर। मैं फिर बताना चलूंगा, मैं तो एक खिलाफ ही तजवीज़ जाना था आपने। मैं सर एक तजवीज़ देख रहा हूँ, आपको पता नहीं हम रहते हैं अफ्रीका के किसी मुल्क में, बैकवर्ड से एरिया के अंदर। आपने जैसे 26वीं आईनी तरमीम की है ना, तब्दील करके सत्यानाश कर दिया, और वो आईनी बेंच इसलिए बनाया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करना है। वो तो बातें निकल गया कि मुख्तलिफ चैनल पे बैठा हूं, यही बात हो रही है कि अब आईनी बेंच, इसका मतलब है कि एजेंडा। और जो कमाल की बात देखिएगा, वो आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में बन गया। अच्छा कितने को हो गए वो जल्दी वो केस डिसाइड करने थे कि जनाब भारे कितनी अभी अब उस तरफ नहीं जा रहे। यहाँ चले एक और इसी के साथ जोड़ लें, क्या लाहौर हाई कोर्ट के अंदर या बाकी हाई कोर्टों के अंदर आईनी बेंच क्यों नहीं बने? जरा बातें पड़ी थी ना इस पे, ये आज का मौजूद नहीं, लेकिन आमिर साहब आपने कुछ सवाल करना है अजहर साहब से, क्विकली ब्रेक से पहले पूछ ले। बस हो चुके, इन्होंने कहा कि बेगम बुशरा ने कुछ खुद नहीं कहा, वो इमरान खान ने कहा था। तो बेगम बुशरा ने अजहर सदीक साहब को बराह रास्त कहा था कि अपने यूनिफॉर्म पहन के वकला और जजेस सामने आए। मुझे तो नजर नहीं आया ये। नहीं, उसका आप नहीं आए सर, उसका जवाब मेरी आपने लेट डाउन किया बुशरा को भी, साहिबा को भी, और इमरान खान कमरान शाह साहब जिसका सवाल अगर राजा ने लेट डाउन किया। सर सवाल ये नहीं है, आप चाहते हैं कि अजहर सिद्दीक भी अपने हाथ में डंडा खा उठाता, अजहर भी मुक्के मारता, अजहर भी जाके दरवाजे तोड़ता, गलियां से अपना पकड़ के यहाँ नुकसान पहुंचाता स्टेट को। खुदारा यार, हम जमहूरी लोग हैं पाकिस्तान, हमने साबित किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वायलेंस नहीं है, वायलेंट नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वायलेंट होती तो वहां पर दंगे होते, वहां फसाद होते, डी चौक के ऊपर वहां लाशियां गिरी तो गिरियां तो उधर भी गिरती, ऐसा नहीं है। तो मैं इसीलिए बात आपके साथ क्लैरिटी के साथ बात कर रहा हूं, खुदारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ये इल्जामात लगाने बंद करें। और ये इतना आसान काम नहीं है। अच्छा जी कलदम करना है, वो कलदम करार देना है तो सेक्शन 11 पढ़ लें आप, जो बाकायदा अगर सियासी जमात पर पाबंदी लगानी है तो सियासी जमात पर पाबंदी का तरीका कार आर्टिकल 17 अवेलेबल है। वो आपके पास पिछले 2.5 सालों से यही तो सुन रहे हैं, फैसलवाड़ा लगाना चाह रहा था। मदर साहब एक बात बताएं, आपने कहा कि 1968 में एक स्टूडेंट कत्ल हुआ पॉलिटेक्निक कॉलेज का, तो पूरा वो हुकूमत को फारिग करके मूवमेंट शुरू हो गई। यहाँ पर इमरान खान आज पॉपुलैरिटी के दुआम पर हैं, लेकिन क्या वजह है कि जिस जगह आप बैठे सिंध, जिस जगह मैं बैठा हूँ पंजाब, वहाँ से अवाम निकली नहीं बाहर। अगरचे तहरीक इंसाफ की अवाम समझती है कि इमरान खान के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, अगरचे तहरीक इंसाफ की अवाम समझती है कि नाहक वो जेल में बंद है, क्यों नहीं निकली आपके तजर्बे में, आपके उसमें? ये आर्गुमेंट के अलावा सर के पुलिस थी, ये थी, वो थी, निकली क्यों नहीं बाहर? नहीं, देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो अजहर साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था। असल चीज़ ये होती है कि जब आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं ना, तो फिर वहां से जाते नहीं हैं आप। बहुत बेहतर होता कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी बाहर निकलते, भले वो गिरफ्तार हो जाते। उनकी गिरफ्तारी जो है ना, वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। लेकिन अगर आप वहां से निकल जाएं गाड़ी में और बाकी वर्कर्स की गाड़ियां वहीं की वहीं पड़ी रहें, मोटरसाइकिल्स पड़ी रहें, और वो गिरफ्तार हो जाएं, 2000 के करीब लड़के गिरफ्तार हो जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी प्योरली उस लीडरशिप पे होती है जो उधर मौजूद थी और वो वहां से निकल गई। सही, ये 9 मई वाला मसला नहीं है। आप वहां मौजूद थे, अगर आप मौजूद थे तो अपने वर्कर्स के साथ खड़े रहते, भले आप गिरफ्तार हो जाते। क्योंकि जब आप पॉलिटिकल मूवमेंट। सर अब मेरा सवाल, मदर साहब मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि इतने पॉपुलर होने के बावजूद क्यों नहीं लोग बाहर निकले उनकी कॉल पे? देखिए दो चीजें हैं। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी की दो वो हैं। एक तो वो है कि जो उनकी वो फॉलोइंग है, जो उनकी इलेक्टोरल फॉलोइंग है। जरूरी नहीं है कि जो इलेक्शंस में वोट दे वो स्ट्रीट एजिटेशन का भी। और दूसरा पॉइंट क्या है सर? बहुत से लोग नहीं चलते। और दूसरी चीज ये कि पीटीआई का 2-2.5 साल से सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, पीटीआई कोई तहरीक का लाए अमल बना ही नहीं पाई। एक धरने की कॉल, एक सर मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है मदर साहब, मैं कंटिन्यू करूंगा आके, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं मैं। अब सारी ऑप्शन एग्जॉस्ट हो गई हैं आप लोगों के ख्याल में? ये सवाल छोड़े जा रहा हूं फ्रॉम इमरान पर्सपेक्टिव। और क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छा इस वक्त निज़ाम ज़िंदगी चला रहे हैं और लग नहीं रहा वो मौका देंगे किसी को भी, तो अब दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ द डे टिल दिस गवर्नमेंट कम्स टू एन एंड। 5 साल की जो पार्लियामेंट होती है, यही हम देख रहे हैं। एंड इमरान खान विल रिमेन, क्योंकि आखिरी ऑप्शन यही थी, वो जेल में वो रहेंगे। मैं आके पूछता हूँ, आपको तो नहीं लगता रहेगा, लेकिन वो सर्वाइव कर रहे हैं और बड़ा अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं।
अब मुझे लगता है कि वो कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद जी। चौबीस नवंबर से पहले और 24 नवंबर के बाद सिचुएशन वही है, बल्कि सिचुएशन थोड़ी सी चेंज उस लिहाज से आप देख सकते हैं कि ये एक आखिरी ऑप्शन थी इमरान खान साहब के पास बादियों नज़र में कि अवाम आएगी और उनको छुड़वा के ले जाएगी प्रेशर डाल के। अदर साहब वो ऑप्शन ख़त्म हो गई। व्हाट ऑप्शन इज नाउ लेफ्ट विद इमरान साहब? देखिए एक बात बता दूं आपको, यानी ये वाले 26 वाले मामले में पूरी दुनिया के अंदर जितनी जग हसाई और एक्सपोज हो गए हैं ना, उसको छोड़े, लेकिन इमरान के पास क्या ऑप्शन है? देखिए पहली बात समझिए आप शहबाज तो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे। कौन सा प्राइम मिनिस्टर? एक पीएन की बातें, जो घर में बेचारे बाथरूम में भी जाना हो तो उसके पूछे बगैर जा नहीं सकता। और मैं बताऊं, कल का स्टेटमेंट नहीं कल का सुना आपने? किसका? कल जो आर्मी चीफ के बारे में उन्होंने बैठ के यक कलब दो जान, यार खुदारा यार तुमने बैठ के अगर बाई फोर्स रोका है। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा एक पेज पे है, तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? सवाल ये नहीं है, इसकी एट्रीब्यूशन किसी तरफ गलत तरफ जाती है और उसको आपके ज़हन में चल रहा है। नहीं, मैंने तो बात इमरान खान ने नहीं कहा था फौज मेरे मैनिफेस्टो के साथ खड़ी है। मैं तो नालायक तरीन वजीर आजम, नाअहल तरीन वजीर आजम आज जो मुल्क इस हालात का देख रहा है। अच्छा आप समझ रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में वो थोड़ा तारीखी हुआ है भाई, वो ये छोड़ दे दीजिएगा, वो 2 दिन बाद देख लीजिएगा हालत क्या हो जाएगी। मैं पूछ रहा हूँ इमरान खान का फ्यूचर क्या है? अब आगे आ जाए, अभी बहुत सी चीजें पड़ी हैं। ये तो बुशरा साहिबा फेल हो गई पोलिटिकली। कोई पोलिटिकल फेल नहीं हुई, मुझे सिर्फ इतना बताएगा, जो कहते थे कि अटक से पुल से आगे आ नहीं सकेगा, तो अटक के पुल से आगे लेकर, यानी ये ट्रैप भी तो था ना। अगर यूं किया जाए कि ये एक ट्रैप था, चले फर्ज करें ट्रैप नहीं था, आप आगे आए, अब आने के बाद आपने रास्ता छोड़ दिया, यहां देख लिया कि उसके बाद चले गए। सर कोई बात नहीं, ये अभी दोबारा तो नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। किसने का रुक गया? ये किसने का मामला रुक गया? अभी इमरान खान साहब की जमानत 9 मई की खारिज हुई है लाहौर हाई कोर्ट से, हालांकि वो जमानतें बाकी सारी कंफर्म हो गई थी, उसे अपना इंसाफ दहशतगर्दी कोर्ट से, हाई कोर्ट से इंशाल्लाह हो जाएगी। हमारा टारगेट था कि नवंबर के अंदर इमरान खान आ जाएंगे और ये इस प्रेशर का और सारे मकसद धरने का एहतजाज, इमरान खान नवंबर गुजर गया, दिसंबर आ गया। सर ये नवंबर में देखे ना, नवंबर में अगर ये ना होता, ये हालात ना बनाते, और ये जो गवर्नमेंट ने बैड प्लानिंग के साथ इन्होंने अपने गले, गवर्नमेंट ने तो एंड में अच्छी प्लानिंग करके आपको फारिग कर दिया। सर ये तो देखे ना, ये तो देखें, लोग आज तक जलियांवाला बाग नहीं बोले, लोग इस तरह की चीजें नहीं भूल रहे। ये तारीखी तौर पर ये सानिया याद रहना, और ये लोग भूलेंगे नहीं इसको। आमिर साहब, इमरान साहब के पास क्या ऑप्शन है अब? अच्छा, मैं जब अजहर सिद्दीक साहब कह रहे थे ना कि वो बाथरूम भी पूछ के नहीं जाता, तो मैं समझा लोग नहीं ना भूलते, मैं समझा इमरान खान की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने निकलने के बाद कहा था कि बाजवा सब कुछ करता था, मैं तो कुछ करता ही नहीं था, वो अपनी मर्जी करता था। जब शहबाज शरीफ बोलेगा तो उस पर भी बात कर लेंगे। वो तो आज कहेंगे सप्पे सालार के साथ मैं मिलकर सारा दिन काम कर रहा हूँ, वो तकरीर ही नहीं मुकम्मल करते उसके बगैर। तो ये इमरान खान भी तो यही कुछ करते थे ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मुझे तो सब चीज़ें ये समझने में नहीं आ रही भाई, जनवरी से लेकर नवंबर तक ये सारी पीटीआई की क़यादत हर महीने इमरान खान को लॉलीपॉप दे रही है, अब बाहर आया अब बाहर आया। लतीफ़ खोसा ने तो हुकूमत भी बदल दी थी नवंबर में। ये जितने वकला की पार्टी थी, जितने जिनके दाव लगे थे इसके अंदर, ये दाव वाली कहानी है, दाव लगे थे कोई पॉलिटिकल लोग हों, ये वकला हमें आर्टिकल और सब सेक्शन न पढ़ के बताएं, ये सियासत में आए हुए हैं ना, तो यहाँ सियासी बात किया करें। आमिर साहब चले यही बता दें कि कैसे बाहर आना है, चले आप बता दें। बेगम बुशरा के साथ एक मिनट, आपकी बारी में मैं नहीं बोला। नहीं सिर्फ आमिर भाई आपकी इजाजत के साथ एक सवाल उनको कंप्लीट कर दें। आमिर भाई बोले, सिर्फ इतना पूछ लें कि वो कैसे बाहर आए। वो क्यों बताएंगे? वो वकील है इमरान खान के, आपने बताना कि बाहर आना है। बातें तो कर रहे हैं ना। आमिर साहब तो वकील नहीं इमरान। अदालतों में सेक्शन आप लोग बताएं, आपके इस कमजोर तरीके का वारदात के तहत, इसको वारदात कहेंगे, ये मुजाहिरा नहीं था, इमरान खान की 8 जमानतें खारिज हो गई, जिसमें आप सब कह रहे थे कि बस बाहर है। मतलब ये आप लोगों ने उस शख्स के साथ क्या किया, उस बेचारे पॉलिटिकल आदमी के साथ? वो जेल में बैठा है, उसको अभी आप देखेंगे कत्ल के मुकदमे बन जाने हैं। जो लोग शहीद हुए हैं रेंजर्स के, ये जो कह रहे थे कि जी हम तो बड़े पुरअमन थे, तो रेंजर्स को किसने मारा 26 नंबर चुंगी के बाद? पहले वहां हुआ, उसके बाद मैसेज आया कि जो आएगा तो देखते ही गोली मारेंगे। और आपको किस तरह बताएं कि जनाब आपको आपकी लीडरशिप, यानी जिसको आपने चेयरमैन बनाया है, बानी चेयरमैन ने, वो आके कह रहा है कि संजानी चले जाओ। बेगम साहिबा कह रही हैं कि नहीं हमने वहां जाना है, तो भाई फिर रुक तो सही ना, कहीं तो खड़े होना यार अपनी पार्टी को। आपको लग रहा है इमरान खान की बाहर निकलने की ऑप्शंस कम, इससे डस पड़ी है उसको, आप ये कह रहे हैं? इस सारे सियासत इन्होंने और मसदूद कर दी हैं। 9 मई के केसेस में वो फिक्स होते हुए नजर आ रहे हैं, और ये कत्ल का मुकदमा रेंजर्स का बहुत लोगों पे बनेगा। राइट मदर साहब, आपको क्या नजर आ रहा है इमरान के पॉइंट ऑफ व्यू से, इमरान साहब के?
देखिए, बहुत सीधी सी बात है, तहरीकों में अप्स एंड डाउन आते हैं। आपको पता है कि पीएनए की तहरीक 1 महीने तक बिल्कुल डल चली थी, ठीक है, जब तक लाहौर में गोली नहीं चली थी। बिल्कुल सही। और सोचना सिर्फ तहरीक इंसाफ को 2 चीज़ें हैं। तहरीक इंसाफ अनफॉर्चुनेटली सोलो फ्लाइट पे है। जब आप तहरीक चलाते हैं तो पहली चीज़ ये कि आप अपनी डिमांड्स में पब्लिक डिमांड्स को भी शामिल करते हैं, लोगों की ग्रीवेंसेस को भी शामिल करते हैं। महंगाई का तूफान है, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिसको आप उसका हिस्सा बनाते हैं। फिर तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी किधर हैं? तहरीक इंसाफ ने उनके साथ मिलकर लाएमल क्यों नहीं बनाया? जो अख्तर मेंगल साहब हैं, अचकजई साहब हैं, JUI के साथ उनकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी। चलिए सर, वो तो नहीं बनाया, लेकिन मदर साहब आपको लगता है कि अभी इनके पास होप है? इमरान खान के पास कोई ऑप्शन है, कोई होप है? नहीं है। वो क्या है? आप क्या समझ रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं कि क्या इस वाक़े दिस गवर्नमेंट विल बी रिमेन अंडर प्रेशर फ्रॉम इमरान? आज जी बिल्कुल रहेगी। अच्छा, उसकी वजह क्या है बताएं। उसकी वजह यह है कि कामरान शाहिद साहब, जब आपको बिजली का बिल घर पे मिलता है तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? गवर्नमेंट को गालियां पड़ती हैं। जब मुझे सर्दियों के ज़माने में भी 50,000 का बिल मिलेगा तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? सही, या सही। आपका रिएक्शन क्या होगा? या आमिर का रिएक्शन क्या होगा? जनरल पब्लिक की बात कह रहा हूं, सिर्फ इसी की। आप जब बाजार में चीजें लेने जाएंगे और चीजें जो हैं वो 2 गुना ज्यादा मिलेंगी तो आपका रिएक्शन क्या होगा? और बाय डिफॉल्ट इसका फायदा किसको होगा? ऑब्वियसली इमरान को। गवर्नमेंट के लिए सिवाय इसके कि गवर्नमेंट अगर अगले 6 महीने साल भर रहती है, चले 5 साल रहती है, महंगाई नीचे ले आती है लोगों के लिए, आप तो नेट को बंद करके आपने बेरोजगारी बढ़ा दी, तो उसका रिएक्शन क्या होगा जो बेरोजगार हो गया है? जिसकी वजह से जो ऑनलाइन अपनी जॉब कर रहा था उसका रिएक्शन क्या होगा अगर वो जॉबलेस हो जाता है? तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो सर आपका पॉइंट आ गया, हक में जाते हैं। अदर साहब, मैं जा तो ब्रेक में रहा हूं, लेकिन आपको ये बताने जा रहा हूं कि अब आप लोग वेट करें बिजली के बिलों का, मजीद महंगाई का। सर ये तहरीक अगर तेज चले, इमरान खान आज के प्रोग्राम में आपके कह रहा हूं, अभी आप वेट करें, क्या हो गया है अभी? मुझे ना आप लोगों की पॉलिसी में गुस्सा बहुत है। मैं फिर बताता चलूं, ये इतना गुस्सा है, मैं अभी गुस्सा उतारता हूं। सर आप बेफिक्र रहिएगा, बेफिक्र रहिएगा। आने वाले इस वक्त ये सब लोगों के लिए रिफ्लेक्ट अपॉन करने का वक्त है, सोचने का। ऑब्वियसली पाकिस्तान के इदारे भी सोच रहे होंगे, सोचना चाहिए। इमरान साहब को तो खास तौर पे जेल में बैठकर सोचना चाहिए कि क्या गलत किया और क्या सही हो सकता है आइंदा। नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।